हेलो दोस्तों, मैं अपने गांव के भाइयों और बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और जो आपकी आगामी जो परीक्षा आ रही है, पटवारी और अन्य जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और इसमें मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक नंबर ऑफ नॉलेज। नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को भी हम आगे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आगे इंटीजर होता है, इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, जिसमें और उसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर आप जानते हैं प्राकृत संख्या होती है, जिसमें सम विषम दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाता है, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद नेचुरल नंबर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्राइम संख्या और कंपोजिट संख्या। प्राइम संख्या वो संख्या जिसमें अभाज्य संख्या होती है, जो केवल खुद से और वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। उसके बाद प्राइम अभाज्य संख्या को भी हम आगे डिवाइड करते हैं सह अभाज्य संख्या, जो को प्राइम नंबर होता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सारा डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके बारे में हम विस्तार से आराम से एक एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब हम विस्तार से सारी संख्याएं हम पढ़ते जाएंगे। जो डायग्राम आपने पढ़ा, उसके बाद हम अब शुरू से सबसे वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आर से हम वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या में तुम्हारी पॉजिटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये जो भी है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या हो जाती है और अपरिमेय संख्या भी हो जाती है। इसमें दोनों शामिल होती है, परिमेय और अपरिमेय। बोले तो बट्टे वाली संख्या भी, रूट वैल्यू भी आ जाएगी, एटसेट्रा। ये वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या में कौन कौन सी आती है? काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी काल्पनिक संख्या वो संख्याएं जिनमें माइनस रूट होता है, जैसे कि -9, -4 और -5 एटसेट्रा। ये काल्पनिक संख्या में आती है। काल्पनिक संख्या इसको माइनस को आयोटा से भी डिनोट करते हैं। ये आई होता है ना, इसको आयोटा हम बोलते हैं। आयोटा से इसको डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर के बाद हम जो काल्पनिक नंबर आ गया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है। कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। इसमें जो काल्पनिक नंबर होता है, जो हमारा इमेजिन नंबर होता है, उसमें वास्तविक नंबर भी ऐड कर दिया जाता है। जो वास्तविक संख्या होती है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल a + आयोटा b, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि a हमारा वास्तविक संख्या हो गया, जैसे 3 है, 3 हमारा वास्तविक संख्या है, और आयोटा 5। ठीक है, या
4 माइनस आयोटा 9, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये हमारी हो जाएगी सैमिशम संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि दो रियल नंबर होते हैं, दो रियल नंबर के बीच में दो रियल नंबर दो वास्तविक संख्या के मध्य अनंत वास्तविक संख्या हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। दो वास्तविक संख्या होती है, उनके मध्य कई सारी मतलब अनंत वास्तविक संख्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट है दो वास्तविक संख्याओं का प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन का परिणाम भी वास्तविक संख्या ही आती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें कंडीशन क्या होती है, पॉइंट वैल्यू पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 17/5 -3 0 23/5 परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, एक बार फिर से बताओ, पी बाई क्यू, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब अनंत आ जाएगा, जो अपरिभाषित होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे अपरिमेय। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो 0 होता है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पी बाई क्यू में 0 को लिख सकते हैं, 0 0 है, 0 के अपॉन में 1 होता है, इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं ना 0 को, जिसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और दूसरी इसकी बात होती है, दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन उसको किया जाता है, तो उसका रिजल्ट परिमेय ही आएगा। ठीक है, ओके, आया समझ। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पांचवी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या।
अप्रिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। इर्रेशनल को हम किस से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करते हैं। ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, इसको P बाई क्यू में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको P बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। इसको हमेशा रूट में ही लिखा जाता है, रूट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √6, 3/√5, ओके। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो अप्रिमेय संख्या का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का परिणाम जरूरी नहीं है कि वो अप्रिमेय है। कोई जरूरी नहीं है भाई अप्रिमेय है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं √2 इंटू √2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा वास्तविक नंबर है ना, प्रीमिय नंबर नहीं है, ये प्रीमिय नंबर है, अप्रिमेय नहीं है। ठीक है, इसको हम P/2 इसकी वैल्यू हम P/2 में लिख सकते हैं, अप्रिमेय संख्या है। तो ये मुझे बताना था। ओके दोस्तों, अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। छठी संख्या में हम छठे भाग में इसको हम ले रहे हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर। पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है? इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। इंटीजर में आपको पता है माइनस वैल्यू भी आ जाएगी, 3, -2, -1 और 0 भी इसमें शामिल होगा, 1, 2, 3 ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब 0 हमारा क्या है? ये उदासीन पूर्णांक है। क्या है? उदासीन पूर्णांक, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन पूर्णांक। ठीक है, ये न्यूट्रल है। और पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, दो पूर्णांकों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमेशा पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, पूर्णांक आएगा। ओके, अब एक बात इसमें बहुत ही बढ़िया बात मैंने इसमें के बारे में जानी कि पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या को इसको हम सम, विषम और अभाज्य, भाज्य संख्या में हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल -2 है, -2 न तो सम है और ना ही विषम है। -7 ना विषम है ना सम है, इसको किसी भी भाग में डिनोट नहीं कर सकते। ओके, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। सातवीं संख्या के बारे में प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, n, और ये कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी अनंत तक जाती है।
अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, दो प्राकृत संख्या का प्लस और मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट है, दो प्राकृत संख्या का माइनस और डिवीजन का रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ओके, आगे बात समझो। देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती हैं। दो प्राकृत संख्याओं का प्लस माइनस, प्लस करेंगे तो वो प्राकृत संख्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम प्राकृत संख्या ही आएगा। लेकिन अगर इसमें माइनस करते हैं या डिवीजन करते हैं तब रिजल्ट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम अब देखो 2 + 2 कितना है 4, ये प्राकृत संख्या है। अगर 2 × 3 करते हैं, ये प्राकृत संख्या है, इसको 6 आ गया। लेकिन अगर 2 - 4 करते हैं तो -2 आ गया, ये माइनस में वैल्यू चलेगी, तो ये इंटीजर है ना कि प्राकृत संख्या है। और डिवाइड कर देते हैं 2/4, तो ये क्या आ गया, प्रेम्य संख्या आ गई ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, पूर्ण संख्या। 8वीं हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर में कोई कुछ चेंज नहीं होता, इसको W से डिनोट कर देते हैं और इसमें 0 शामिल कर दिया जाता है। 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चली जाती है। इसमें 0 शामिल करते ही होल नंबर हो जाता है। प्राकृत संख्या में अगर नेचुरल नंबर में हम 0 शामिल कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। इसका पॉइंट, बेसिक पॉइंट यही है, जैसे इसमें 2 था तो वही पॉइंट पूर्ण संख्या में है कि इसका प्लस माइनस हम करते हैं तब हमारा रिजल्ट आता है पूर्ण संख्या आता है। अगर लेकिन मल्टीप्लाई, माइनस और डिवीजन करते हैं तो हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही मिले। यही 2 पॉइंट है इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब 9वां पार्ट हमारा आ गया इवन संख्या, सम संख्या जिसको बोलते हैं। इवन इसमें डिविजिबल बाई 2 होता है, ये डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड होती है वो संख्या हमारी इवन है। जैसे 4 2 4 6 8, मतलब जो 2 से डिवाइड होगी वो संख्या हमारा इवन नंबर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो सिंपल सी ट्रिक है, और विषम संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं। विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये डिविजिबल बाई नॉट 2, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी क्या है, ओड नंबर है। अब एक बहुत ही बढ़िया पते की बात है, 0 होता है वो ना तो इवन है ना ओड है, इवन भी नहीं है ना ही ओड है, ठीक है। शून्य सम संख्या भी नहीं है और विषम संख्या भी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है, विषम संख्या आती है, दो विषम संख्या का अगर प्लस करते हैं तो विषम संख्या आती है। दो विषम संख्या का प्लस करते हैं, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम संख्या ही आएगा। ये आएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, प्लस करेंगे तो परिणाम चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है। माइनस करेंगे परिणाम चेंज हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है ना, इवन नंबर आ रहा है, ये भी इवन है।
और डिवाइड करेंगे मान लो, तब भी रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, लेकिन 45 डिवाइड बाई तो अब 11वां भाग हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। वो या तो 1 से होगा या स्वयं से होगा, स्वयं से डिविजिबल होगा, और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। इसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, नहीं सॉरी 2 है, 3 है, और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो है डिविजिबल, 11, 13 और 97 एटसेट्रा। ये या तो खुद से डिविजिबल है या किसी और से नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब हम 12 सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर, इसमें 2 जोड़ों का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। 2 जोड़े होते हैं, उनका HCF हमेशा 1 आएगा। जैसे 5/7, 5/9 और 15/22। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, सह को प्राइम नंबर आ गया। अब हम 13वीं संख्या क्या पढ़ेंगे? 13वां पार्ट हमारा आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ये 1 स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये हमारा कंपोजिट नंबर आ जाएगा, भाज्य संख्या। वो खुद के अलावा दूसरे नंबरों से भी डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया आदि, ये सारे हैं भाज्य संख्या। ओके दोस्तों, मैंने आज आपको बेसिक नंबर नॉलेज के बारे में बताया, और आगे मैं इसको आज यहीं पे विराम करता हूँ, और आगे मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी के रूल लाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये पटवार का एग्ज़ाम जो आ रहा है, कमिंग एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको स्पीडली से सारा करवा दूँ। और इसके लिए अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।